और खबरों की शुरुआत अमेरिका से, जहां शिकागो के उपनगर इलिनॉय में 4 जुलाई की परेड के दौरान फायरिंग हुई है। जिस वक्त हमलावर ने फायरिंग की उस वक्त परेड वहां हो रही थी। लोग इधर उधर भागने लगे। जिस वक्त ये घटना हुई, बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अचानक हमलावर ने फायरिंग शुरू कर दी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तुरंत मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची है और उसने पूरे इलाके को घेर लिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अब तक हमलावर पकड़ा नहीं गया है। वहीं इस फायरिंग में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है और 19 घायलों को अस्पताल भेजा गया है। अमेरिका में लगातार फायरिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा का। कादम्बिनी, वहां इस वक्त कैसे हालात हैं? अब अमेरिका में ये जो घटनाएं हैं फायरिंग की, ये लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल गीता, अभी इस वक्त जो हम तक खबर पहुंच रही है उसके मुताबिक आपको पता है 4 जुलाई वहां पर इंडिपेंडेंस डे के तौर पर बड़े तौर पर मनाया जाता है। अलग अलग शहरों में परेड निकलते हैं। यहाँ भी यही प्लानिंग थी, फ्लोट्स निकलने थे वहां पर और लोग जुटे हुए थे डाउनटाउन में। ये करीब शिकागो से 25 माइल की दूरी पर हाइलैंड पार्क नाम का ये शहर है, सबर्ब है। और यहाँ पर पूरे लोग परिवारों के साथ वहाँ पर पहुंचे हुए थे। परेड शुरू हुए महज 10 मिनट हुए थे जब अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई और लोग इधर उधर भागने लगे। उसके बाद अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस अंधाधुंध फायरिंग में 19 लोग घायल हुए हैं और जो शूटर है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। जो कुछ खबरें आई हैं उसके मुताबिक पुलिस के पास फिलहाल ये जानकारी है कि उस जो शख्स है जिसने फायरिंग की है उसके पास एक पीले रंग का बहुत बड़ा सा बैकपैक है और अभी वो पुलिस के हाथ नहीं आया है। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि जो शहर का मुख्य इलाका है उससे दूर रहें, अपने अपने घरों में रहें, जहां पर भी वो शेल्टर कर रहे हैं वहां पर वो मौजूद रहें। पुलिस पूरी तेजी से इस शूटर को खोज रही है, लेकिन इस छोटी सी जानकारी के अलावा अभी फिलहाल पुलिस ने और कोई जानकारी नहीं दी है कि उनके पास कोई और जानकारी है या नहीं, या बस सिर्फ इतनी सी जानकारी है। लेकिन वहां पर राहत जरूर पहुंचाने की लोगों को कोशिश की जा रही है। जहां तक शूटिंग का सवाल है, लगातार हमने देखा है कि अमेरिका में एक के बाद एक शूटिंग हो रही है। वहां पर आपको पता है कि गन लॉबी काफी मजबूत है। कोशिशें इस बात की हुई कि उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। लोग जिस तरह से जाकर कहीं से भी जैसे सब्जी भाजी खरीदते हैं उस तरह से गन खरीद लेते हैं, हैवी गन खरीद लेते हैं, एमिनिशन खरीद लेते हैं, इस पर रोक लगे, लेकिन वो अभी तक संभव हो नहीं पाया है। और इसका नतीजा है कि काफी स्ट्रॉन्ग कैलिबर वाले लोग गन्स खरीदते हैं वहां पर और इस तरह की घटनाएं लगातार एक के बाद एक वहां पर हो रही हैं। 4 जुलाई परेड में आज बड़ा दिन है, छुट्टी होती है, परिवारों के साथ लोग बाहर होते हैं। उस समय भी इस तरह की एक घटना घट गई है और शूटर अभी तक पकड़ा नहीं गया है। गीता जी, कादम्बिनी, जैसा आपने कि बताया कि अब ये अमेरिका में आम बात हो गई है, लोगों के पास हेवी गन्स होती हैं, राइफल्स होते हैं। बीते दिनों में जब स्कूल में हमला हुआ था तो आर्म्स एक्ट को लेकर जो बाइडेन ने भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन जिस तरह से हालात सामने नजर आ रहे हैं ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि काफी मजबूत लॉबी है, जो प्रो गन लॉबी है वो काफी मजबूत है और संवैधानिक अधिकार वहां पर दिया गया है गन ओन करने का। तो इसको लेकर लोगों में काफी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं और लोगों का कहना है कि सिर्फ गन पे बैन लगा देने से शूटिंग नहीं रुकेगी। काफी लोग इसके फेवर में है कि उनके पास गन होनी चाहिए और यही वजह है कि खासकर सदर्न स्टेट जो है, टेक्सास जैसे स्टेट जो है, वहां पर लोग मानते हैं कि गन होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार देखा है, पिछले कुछ सालों में खासकर कि किस तरह से एक के बाद एक घटनाएं हुई हैं। हमने अभी स्कूल की घटना देखी थी, वहां पर कितने सारे बच्चे जो हैं वो मारे गए थे और वो वहां पर भी शूटर जो था वो बहुत ही कम उम्र का लड़का था जिसने जाकर बस गन खरीद लिया और स्कूल में जाकर अंधाधुंध फायरिंग की। और आज की जो घटना है उसी सीरीज में एक तरह की घटना लगती है कि वहां पर भी बिल्कुल गन से अंधाधुंध फायरिंग हुई है, वो भी ऐसे मौके पर जब सेलिब्रेशन का मौका है, 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे का मौका है, जब परिवार बाहर होते हैं, लोग छुट्टी मनाते हैं और खुशी मनाते हैं, परेड्स निकलते हैं रंग बिरंगे वहां पर। तो ये एक तरह से अपने आप में काफी दुखद घटना है, लेकिन अभी ये अनफोल्डिंग घटना कही जाएगी क्योंकि शूटर अभी तक पकड़ा नहीं गया है और ये काफी चिंता की बात है। गीता जी, कादम्बिनी, सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे की परेड के दौरान ऐसा होना, सुरक्षा पे काफी सवाल उठते हैं इसको लेकर।
बिल्कुल, एक चीज़ यहाँ वहाँ पर ये भी कही जा रही है कि जिस तरह से हमने देखा था 9/11 के बाद काफ़ी सख्ती की गई थी, अफगानिस्तान पर हमला हुआ था, वहाँ पर कोशिश की गई थी आतंकी जो उसके लिए जिम्मेदार हैं उनको पकड़ने की, बिन लादेन के खोज में किस तरह से वहाँ पर पूरा कैंपेन चलाई है। हमने देखा कितने साल तक अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में अपनी फौजें उसने रखी, टेररिज्म को खत्म करने की बात की गई। लेकिन आज की तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर सामने नजर आ रही है वो ये होम ग्रोन जो है समस्या वो है कि यहाँ पर कोई भी जाकर गन खरीद ले रहा है और किसी मास शूटिंग हो जा रही है, चाहे ये आतंकी घटना हो या ना हो, ये अभी कहना बड़ा कठिन है। लेकिन जो जिस तरह की चीजें सामने आ रही है, कोई मेंटली अपसेट है या मेंटल इश्यूज जिसको है तो वो भी गन खरीद कर इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग करके मासूम लोगों की जान ले रहा है। इसमें बच्चे भी जद में आ जा रहे हैं, बाकी नागरिक भी जद में आ जा रहे हैं। तो ये आखिर क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये इसका एक जवाब ये भी है कि जो गन लॉबी है वो बेहद स्ट्रांग है, पॉलिटिकल पार्टीज को वो काफी पैसे देती है कैंपेन में। आपको पता है कि अमेरिका में जो कैंपेन्स होते हैं, चुनावी कैंपेन बेहद महंगे होते हैं, उसमें काफी गन लॉबी का सपोर्ट भी होता है, वो अपनी तरफ से पैसे देती है। और काफी लोग जो है इसको मानते हैं कि गन ओन करना उनका एक संवैधानिक अधिकार है, तो उसको लेकर वो काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं। यही वजह है कि इतने सालों में इतनी घटनाएं होने के बावजूद दुनिया में शायद ही कोई और देश होगा जहां पर इस तरह से लगातार घटनाएं हो रही हैं। और खासकर जैसा आपने भी कहा कि सुपर पावर है, तब भी अपने घर में इस तरह की घटनाएं जो है वो रोक नहीं पा रहा है अमेरिका, क्योंकि वहां पर लोगों का इसको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं है। हालांकि कोशिशें बड़ी की जा रही हैं, खासकर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कि इस पर कोई एक ऐसा सख्त कानून बने जिसके कारण ये कम हो इस तरह की घटनाएं, लेकिन इसमें अभी भी कुछ बहुत कारगर होता कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कादम्बिनी, जैसा कि आपने कहा कि गन यूज करना वहां के लोगों को लगता है कि उनका संवैधानिक अधिकार है, तो क्या आपको लगता है कि इस वाकये के बाद कुछ सख्त एक्शन लिए जा सकते हैं इसको लेकर? देखिए, हम लगातार देख रहे हैं इस पर चर्चा और कई सालों से ही हम चर्चा देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई सख्त कानून आया हो जहां पर एक बार ही ये सारा कुछ बैन हो गया हो, इसका कुछ नहीं दिखा है। क्योंकि इसमें बहुत ही डिवाइडेड हैं लोग, और क्योंकि संविधान ये अधिकार देता है तो उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया है वहां पर। तो ऐसे हालात में फौरन कुछ होगा ऐसा लगता नहीं है। इस पर चर्चा जरूर एक बार फिर से जो अभी यूवाल्डे स्कूल की शूटिंग की बात चल रही है उसको शायद और शहर में देगा, लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर ये अभी ताजा घटना हुई है, अभी वहां पर राहत का काम चल रहा है हाइलैंड पार्क में, जो कि शिकागो से महज कुछ दूरी पर है। शिकागो आपको पता है काफी बड़ा शहर है, काफी बड़ी संख्या में भारतीय भी वहां पर रहते हैं। तो वहाँ अभी ये अनफोल्डिंग एक सिचुएशन है, इसको देखना होगा कि आखिर हुआ क्या है, क्या ये वहीं का कोई नागरिक है या फिर कोई आतंकी घटना है या फिर अभी क्या है, ये साफ अभी नहीं है। तो ये एक बार साफ होता है उसके बाद धीरे धीरे तस्वीर और साफ उभर कर आएगी और इस पर हम देखेंगे। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से वहाँ पर बंदूकें बिल्कुल उपलब्ध हैं, जो कि दूसरे देशों में शायद सेना को भी उपलब्ध ना हो, तो ये एक बड़ी चिंता की बात वहाँ पर जरूर है। कादम्बिनी, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से, शिकागो के उपनगर इलिनॉय में 4 जुलाई यानी इंडिपेंडेंस डे की परेड के दौरान फायरिंग हुई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हो गए।